हिंदू मुसलमान की कहानी मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। एक छोटा सा शहर था। उस शहर में कुछ घर हिंदू के थे और कुछ घर मुसलमान के थे। वहाँ पर एक मोहल्ले में हिंदू और मुसलमान का घर था। वहाँ पर एक हिंदू का लड़का और मुसलमान का लड़का, वो दोनों पक्के दोस्त थे। वो दोनों ही रसोई बनाने में मास्टर थे। वो दोनों दोस्त खाना पकाने का जहाँ से ऑर्डर आते हैं वहाँ पर जाके खाना पकाते हैं और लोगों को खुश करते हैं। वो दोनों दोस्त अलग अलग तरीके के खाना बनाते थे। जो हिंदू था वो दाल, भात, शाक, पूरी जैसे खाना पकाते थे और मुसलमान था वो मांस, मच्छी और बिरयानी जैसा खाना बनाते थे। उन दोनों को ही रसोई का मास्टर मानने में आता था। वो दोनों दोस्त बहुत ही खुश थे। जहाँ भी जाते हैं वो दोनों साथ जाते हैं और जो खाना बनाना हो उसमें एक दूसरे का साथ बटाते थे। उन दोनों दोस्तों को एक बेटी और एक बेटा भी था। जिसमें हिंदू था उनको बेटी थी और मुसलमान को बेटा था। बेटी का नाम मीना था और बेटे का नाम रहीम था। मीना और रहीम उनके पापा के साथ रसोई में जाते थे। वो रहीम रसोई के साथ साथ पढ़ाई भी करता था। जोता माँ मीना और रहीम एक दूसरे को समझने लगे और वो दोनों भी दोस्त बने और दोस्त में से फिर उन दोनों में प्यार हो गया। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये बात एक दिन मीना के पापा को पता चली और उसने रहीम को हिंदू लड़की के लिए वो एक श्रेष्ठ थे वो साबित करने को कहा। जैसे जैसे दिन गुजरते गए और वो दोनों में प्यार बढ़ता गया। एक दिन मीना के पापा को हिंदू परिवार में एक शादी में ऑर्डर आया था, लेकिन तब बीच में मीना के पापा बीमार हो जाते हैं और मीना को रसोई संभालना कहते हैं। तब मीना के पास रहीम आता है और हिंदू डिश सारी बनाता है। तब शादी का खाना हो जाता है। वो सब देखकर मीना के पापा खुश होते हैं। उन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं और फिर एक दिन रहीम ट्रेन में जा रहा होता है। रहीम के पास एक कबूतर होता है जो हर रेस में प्रथम नंबर पर आता है। एक दिन ऐसा ही एक सारे कबूतरों का रेस था। उनमें रहीम भी शामिल था। रहीम हर बार जीत जाता था और उसे मेडल मिलता था। इस बार भी रहीम ही आने वाला था। रेस हुई, कबूतर के गले में पर्ची बांधने में आई और कबूतरों को उड़ाया गया। इस बार भी रहीम प्रथम नंबर पर आया और वो जीत गया। ये देखकर दूसरे देश वाले रहीम से जलने लगे और रहीम को मारने के लिए एक अंधे व्यक्ति का नाटक करके वो ट्रेन में चढ़ा जिसमें रहीम सफर करता था। रहीम और कबूतर ट्रेन में शांति से सोते थे। उस टाइम पर रहीम बाहर देखने के लिए जाता है। अब उसे वो अंधा व्यक्ति उसे धक्का मारता है और रहीम बाहर पत्थर से टकराता है और मृत्यु पाता है। ये सब रहीम की बेगम को पता चलता है। वो ये सब मानने के लिए तैयार न होती है। उसे लगता है कि वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकते। तब वो पुलिस के पास जाती है और काफी छानबीन के बाद पता चलता है कि रहीम का मर्डर हुआ था। ट्रेन में से उसे धक्का मार के गिराया गया था। तभी ये भी पता चलता है कि कबूतर के रेस में रहीम का प्रथम नंबर आता था, इसलिए उसे मारने की कोशिश करवा माँ आई थी। रहीम के मृत्यु का सारा पोल खुल जाता है और रहीम के आत्मा को शांति मिलती है। रहीम के पापा बहुत दुखी होते हैं। तभी मीना के पापा उनको समझाते हैं और दोनों फिर से रसोई के काम में लग जाते हैं। पर मीना का मन हमेशा रहीम को याद करता और मीना रोती थी। ये देखकर मीना के पापा भी बहुत दुखी होते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी में से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी भी धर्म को गलत नजर से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सभी धर्म एक ही बनाया है, पर इंसान ने उनको अलग अलग धर्म में बांट दिया था। लेकिन हमें धर्मों को समान मानना चाहिए और भारत में चल रहे हिंदू मुसलमान के झगड़े को दोस्ती में बदलने की कोशिश करनी चाहिए।